तो नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन इस करंट सिचुएशन में ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो लेना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बैच हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। वो बैचेस हैं आपके HP टेट के लिए और HP SSC के लिए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक उस बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जो नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और बैच में एनरोल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करनी होगी जो है 9459802085। मेन बात है इसके फीस स्ट्रक्चर की कि जो बैच हमने स्टार्ट किया है उसका जो फीस है वो कितनी रखी गई है। जो उसकी फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि सभी बच्चे जो हैं वो इसका जो लाभ है वो उठा पाएं। तो जो इसकी फीस है वो रखी गई है 1999, यानी कि आपको 2000 में सभी के सभी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। जो HP टेट का यहाँ बैच स्टार्ट किया गया है उसके अंदर साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, HP GK सभी की सभी क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 1999 में। तो आप सभी को जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करना है ताकि जो भी क्लासेस यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं या जो स्टार्ट कर दी गई हैं आप उनके साथ साथ अपना रिवाइज या रिवीजन करते चलो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है साइकोलॉजी की ये क्लास है और ये होगी आपकी 7th क्लास। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके बारे में। जो हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट है हमने पढ़ा था, जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था? पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है। अब पियाजे जो थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ एक और थ्योरी दी थी दैट इज मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी बोला था कि बच्चे जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता है, उसका विकास उन बच्चों में किस तरह से होता है। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, पियाजे की। बेसिकली तो क्वेश्चन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही आते हैं जो इनकी थ्योरी है, लेकिन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो मॉरल डेवलपमेंट है ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो बच्चों का नैतिक विकास है वो किस तरह से होता है, कौन सी एज में बच्चा जो उसका नैतिक विकास है वो किस तरह से होगा। नैतिक विकास होने का मतलब है चीज़ों को सही या गलत डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। ये जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये किस तरह से होता है। तो इन्होंने बोला कि इनकी जो थ्योरी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। 2 पार्ट मतलब इन्होंने 2 पार्ट बताए कि जिसमें बच्चे की जो नैतिकता का विकास है वो होता है। एक इन्होंने फर्स्ट बताया हिट्रोनॉमस मोरालिटी और सेकंड बताया ऑटोनॉमस मोरालिटी। हिट्रोनॉमस मोरालिटी की जो ईयर बताया बच्चे का, जो इसमें हिट्रोनॉमस मोरालिटी होती है वो ईयर बताए 5 to 9 ईयर, और जो ऑटोनॉमस मोरालिटी के बारे में बताया वो जो ईयर था बच्चे का जिसमें ये वाली मोरालिटी जो होती है वो था 9 to 13 ईयर। यानी इन ईयर में जो है 5 to 9 ईयर में बच्चे के पास होती है हिट्रोनॉमस मोरालिटी। आगे बताऊंगी मैं आपको कि ये हिट्रोनॉमस मोरालिटी क्या है और ये ऑटोनॉमस मोरालिटी क्या है। हिट्रोनॉमस मोरालिटी का एक और नाम है दैट इज मॉरल रियलिज्म। इसको एक और नाम से बोला जाता है मॉरल रियलिज्म। और ऑटोनॉमस मोरालिटी का भी एक दूसरा नाम है दैट इज मॉरल रिलेटिविज्म। यानी इसके 2 नाम हैं, मॉरल रियलिज्म और ऑटोनॉमस का जो दूसरा नाम है वो है मॉरल रिलेटिविज्म। ये भी इसको बोला जाता है। अब ये हिट्रोनॉमस या मॉरल जो रियलिज्म है वो है क्या?
ये एक ऐसी मोरालिटी होती है, ये यहाँ पर ऐसा नैतिकता का विकास होता है बच्चे का। मतलब ये वाली जो मोरालिटी है, ये वाली जो नैतिकता है कब आती है? मोरालिटी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। जब आउटसाइड मतलब जो बताया जाए बच्चे को कि क्या सही है क्या गलत है और वो उसी को मान ले, जो बताया गया हो वो उसी को ही मान ले, यानी बाहर से इम्पोज्ड की गई हो, उसके अंदर से नहीं आई है। मतलब उसने खुद डिसाइड नहीं किया है कि क्या सही है क्या गलत है, बट उसको क्या किया गया है? बताया गया है। आउटसाइड, बाहर से आई हुई मोरालिटी, दैट इज अ हिट्रोनॉमस मोरालिटी। इस जो ये जो मोरालिटी होती है, इसमें क्या होता है? बच्चा सोचता है कि रूल आर डिवाइन। मतलब रूल जो बन गए हैं, जो समाज में रूल बने हैं, जो माता पिता ने रूल बनाए हैं, वो ही सब कुछ हैं, वो डिवाइन है। एक तरह से वो क्या है कि रूल आर रूल, मतलब रूल ही सब कुछ है, जो बना दिए गए हैं वो ही है। कौन सी एज में? 5 to 9 ईयर। यानी कि अगर किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिलना जो है वो निर्धारित ही है कि अगर गलती की है तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। मतलब वो उसको नहीं देखेगा जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी वो इंटेंशन को नहीं देखेगा कि क्या पता उससे ऐसे ही गलती हो गई हो, उसका वो करने का इरादा ना हो। नहीं, इस वाली मोरालिटी में क्या होता है कि रूल आर रूल, अगर गलती की है तो सज़ा मिलेगी, जितनी बड़ी गलती की है उतनी ही बड़ी सज़ा मिलेगी। इस वाली सिचुएशन में, जो हिट्रोनॉमस सिचुएशन में है, उसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है इमानेंट जस्टिस। इमानेंट जस्टिस का मतलब है कि अगर गलती की है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि गलती की है तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, यानी न्याय होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जो है वो इमानेंट जस्टिस होनी चाहिए कि अगर गलती की है तो सज़ा दो, और अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको मतलब गुड बोलो या वेरी गुड बोलो। अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर टीचर का दिया हुआ होमवर्क आप करते हो तो आपको शाबाशी मिलेगी। मतलब क्या? इमानेंट जस्टिस यहाँ पे बोला गया है कि इमानेंट जस्टिस जो है वो यहाँ पे होती है। ये था एक हिट्रोनॉमस मोरालिटी के बारे में जो पियाजे के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस मोरालिटी। ऑटोनॉमस मोरालिटी का मतलब है मोरालिटी बेस्ड ऑन योर ओन रूल। मतलब जब बच्चा खुद से सोचने लगता है, जब बच्चा खुद से ये तय करने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि दैट इज ऑटोनॉमस मोरालिटी। इसमें आता है मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। मतलब इसमें बच्चे के अंदर जो मोरालिटी है वो कौन कौन सी होती है? कोऑपरेशन की मोरालिटी होती है। मतलब क्या? दूसरों को समझता है, दूसरों की बात सुनता है, कोऑपरेशन मतलब साथ देता है। तो ये वाले जो इसके अंदर गुण हैं वो यहाँ पे आते हैं मोरालिटी के अंदर। ये जो मोरालिटी है ऑटोनॉमस मोरालिटी, दैट इज इंटेंशन बेस्ड। इंटेंशन बेस्ड मतलब ये इंटेंशन को भी महत्व देते हैं कि अगर गलती हुई है तो उसका इंटेंशन क्या था, क्या वो जानबूझ के की गई या फिर गलती हो गई है। यानी यहाँ पे इंटेंशन बेस्ड है, ये कॉन्सिक्वेंसी पे बेस्ड नहीं है कि इंटेंशन देखी जाती है। यहाँ बच्चे खुद के मतलब उनको पता लग जाता है कि रूल आर नॉट रूल, मतलब रूल नहीं है, उनको बदला भी जा सकता है, अपने मतलब खुद से वो सोचने लगते हैं। तो ये आता है आपका ऑटोनॉमस मोरालिटी के अंदर। ये था पियाजे की थ्योरी, किसकी? मॉरल डेवलपमेंट की। यानी कि बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो 2 चरणों में होता है। कौन से? हिट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस। इनकी रेंज क्या है? इनकी रेंज है 5 to 9 ईयर, दैट इज हिट्रोनॉमस, और ऑटोनॉमस की है 19 to 13 ईयर। अब ये जो थ्योरी थी ये थी पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। इसी से प्रभावित होकर जो कोहल वर्ग थे, लॉरेंस कोहल वर्ग थे, उन्होंने इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया और अपनी मतलब अपने नाम को लेके थ्योरी डेवलप की, दैट इज कोहल वर्ग मॉरल डेवलपमेंट
थ्योरी, मतलब इन्हीं के विचारों को प्रभावित होकर आगे अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से और कौन सी स्टेजेस पे, कौन से लेवल पे बच्चे की जो मोरालिटी है वो किस तरह से डेवलप्ड होती है। जैसे कि दूसरी तरफ जैसे मैंने लिखा है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने बेसिकली इन्हीं के जो पियाजे थे, इन्हीं के कथन को आगे बढ़ाया था, इन्हीं की रिसर्च को आगे बढ़ाया था। तो क्या बोला था इन्होंने, पहले तो हम ये जानते हैं कि उस थ्योरी में है क्या, जो कोहलबर्ग ने दी है उस थ्योरी में है क्या मोरालिटी के बारे में। तो सबसे पहले जानिए, इनका नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। ये एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये। और इन्होंने बेसिकली क्या बोलने की कोशिश की थ्योरी में, इन्होंने बोला कि हाउ पीपल डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ये कैसे डिसाइड करते हैं जो ये मोरालिटी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मोरालिटी मतलब डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या मतलब कि वो जानना चाहते थे कि जो पीपल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ सही है। हमारे नैतिकता के ऊपर बात की गई थी। सेकेंड, इन्होंने बोला कि थ्योरी फोकस ऑन, जो ये थ्योरी है कोहलबर्ग की, ये किस पे फोकस करती है, हाउ चिल्ड्रन डेवलप्ड मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग। दो वर्ड हैं, मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग, कि बच्चों के अंदर कैसे नैतिकता का विकास होता है और जो तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है दिमाग में, मॉरल रीजनिंग, वो कैसे डेवलप होती है। मोरालिटी तो आपको पता लग गया कि क्या होती है, डिफ्रेंशिएट करना अच्छे और बुरे में और सही और गलत में, वो होती है मोरालिटी। तो फिर मॉरल रीजनिंग क्या होती है, मॉरल रीजनिंग होती है वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हो, तर्क लगा के, सोच के, लॉजिक लगा के, क्या वो सोच के आप कैसे ये डिसाइड करते हो कि कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है, वो होता है हमारे पास मॉरल रीजनिंग। बेसिकली मैं यहाँ आपको सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसमें क्या क्या बोला गया है। आपको आइडिया अगर पहले होगा, जब हम उसकी स्टेजेस पढ़ेंगे तो आपके लिए समझने के लिए इजी होगा। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि मॉरल जजमेंट, जो भी हमारा हम तर्क वितर्क लगा के जो भी सोच लेते हैं, उसके बाद जो हम डिसाइड करते हैं कि या कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, वो जो जजमेंट होती है, मॉरल जजमेंट इज डिपेंड ऑन देयर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो हमारा दिमागी, जो हमारा संज्ञान का जो हमारा विकास हुआ होता है उस पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह से हुआ है, वो विकास कौन सी स्थिति में हुआ है, हमारे जो संज्ञान का विकास है, और किस पे डिपेंड करती है, एज वेल एज अपब्रिंगिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। अपब्रिंगिंग यानी कि आपका जो आपकी अपब्रिंगिंग, यानी अपब्रिंगिंग से आप ले सकते हो कि आपका जो जन्म है वो किस तरह, मतलब कौन सी परिस्थितियों में हुआ है, यानी कि जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा है, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उनके बेस्ड पर भी हमारी जो मॉरलिटी है, मॉरल डेवलपमेंट है, वो बच्चे का होता है। इन सभी के बेस पे, किसके बेस पे, एक तो अपब्रिंगिंग के बेस पे, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस के बेस पे, और एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बेस पे। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसमें जो मॉरलिटी के बारे में क्या बोला गया है कि मॉरल जो हमारे पास सही और गलत करने का जो सही और गलत डिसाइड करने के लिए बच्चे के लिए जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो सही होना चाहिए। अपब्रिंगिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस भी इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए अब हम जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके लेवल के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बताया अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। उन्होंने बेसिकली कितने 3 लेवल और हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस दी, यानी लेवल हुए 3 और स्टेजेस हुई 6। यानी कि हमारे पास
क्वेश्चन आता है कि जो कोहलवर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें जो लेवल कितने हैं और स्टेजेस कितनी हैं, तो 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। यानी कि ये जो कोहलवर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है इसमें बात की गई है मोरालिटी की, हमारे जो नैतिकता का विकास होता है, चीज़ों को सही गलत कहना, व्यवहार को अच्छा बुरा कहना, वो किस बेस पे होता है। ये मोरालिटी क्या होती है, हर एक के लिए क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। अलग हो सकती है क्या, अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो कई सोचते हैं कि झूठ बोलना जो है वो क्यों गलत है, क्योंकि आपको उससे सज़ा मिलेगी, आपको मतलब पीटा जाएगा अगर आप झूठ बोलोगे। दूसरी तरफ अगर किसी और को पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि झूठ बोलना क्यों गलत है, क्योंकि लॉ जो है वो वायलेट होगा, आपको पकड़ के ले जाएंगे, मतलब जो लॉ है सोसाइटी का कि झूठ नहीं बोलना चाहिए वो वायलेट होगा, आपको पकड़ लेके जाएंगे। अगर किसी और से पूछा जाए कि झूठ बोलना क्यों गलत है तो वो बोलेगा कि इसे फीलिंग्स हर्ट होंगी, किसी दूसरे की फीलिंग हर्ट्स होंगी, ये किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। झूठ बोलना क्यों गलत है, कई सिचुएशन में झूठ बोलना अच्छा भी है, क्यों अच्छा है, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो अच्छा है, किसी के अकॉर्डिंग। मतलब मोरालिटी क्या है, डिफरेंट पीपल के लिए क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो उसी को जो कोहलवर्ग ने क्या किया था, स्टडी किया था। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, 72 बॉयज़ का सैंपल लिया था, सिर्फ उन्होंने बॉयज़ को कंसिडर किया था, 72 बॉयज़ थे, उनको कंसिडर किया था और उनके सामने डिफरेंट डिलेमा रखी गई। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, मतलब ऐसी समस्याएं उनके सामने रखी गई, मतलब क्वेश्चन उनसे पूछे गए, फिर उसके बेस पे उनकी मोरालिटी का पता लगाया गया। उन्होंने क्या किया कि एक डिलेमा रखी। डिलेमा जो है वो यहाँ जो कोहलवर्ग की जो थ्योरी है उसमें इम्पॉर्टेंट एक टर्म है हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा, एक हाइंस जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिलेमा के बारे में बताया कि दुविधा रखी। मतलब दुविधा से आप समझ सकते हो कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अलग अलग सिचुएशन के बारे में, ऐसी सिचुएशन जिसमें हाँ ना करना या अच्छा बुरा कहना या अच्छा बुरा कहना जो है वो मुश्किल हो जाए, ऐसी इजी सी सिचुएशन नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप या कोई भी जो कहीं जा रहा है, मतलब इम्पॉर्टेंट काम से आप कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में आप देखते हो कि कहीं कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ और हादसा हो जाता है, तो आपके लिए उस सिचुएशन में क्या करना ज़रूरी होगा, मतलब कि क्या करोगे आप, क्या आप उस अपने काम को छोड़ दोगे या फिर आप उस व्यक्ति की मदद करोगे। यानी इस सिचुएशन पे जहाँ पर मरने जीने वाली नौबत आ जाए, मतलब उसमें आप क्या चूज़ करोगे। तो वो यहाँ पे हर एक जो बच्चे थे जो उन्होंने सैंपल लिए, हर एक के जो अलग अलग विचार हो सकते थे। कई बोलेंगे कि हाँ, कई बोल तो देंगे कि हाँ हम उसकी मदद करेंगे, चाहे वो करें चाहे ना करें। कई बोल देंगे कि नहीं, मेरे लिए मेरा काम इम्पॉर्टेंट है तो मैं अपने काम पे जाऊँगा। तो मतलब कि ये मोरालिटी के बारे में टोटली जो डिलेमा उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, डिलेमा किया था दुविधा के लिए, जो डिफरेंट डिलेमा उन्होंने बच्चों को दी थी। तो अब हम बात करते हैं अपनी थ्योरी की। जो स्टेजेस हैं हमारे पास, कितनी स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, उनके जो लेवल हैं वो 3 लेवल हैं। तो इसी के बेस पे जो ये थ्योरी थी, ये डिलेमा थी, इन्हीं के बेस पे इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया लेवल का कि कौन सी एज के बच्चे जो हैं वो कौन सा जो हमारे पास उसकी जो मोरालिटी होगी उनका किस तरह से विकास होगा। जो फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसका एक और नाम है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोरालिटी। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल क्या होती हैं हमारी, जैसे रूढ़िवादिता, जैसे कन्वेंशन हो गई, मतलब प्री कन्वेंशन से पहले, जब बच्चे को नहीं पता है कि कुछ लॉ भी होते हैं, कुछ सोसाइटी के रूल भी होते हैं, उससे पहले की अवस्था, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल एज। इस स्टेज में ये जो लेवल था इसमें 2 स्टेजेस बताई उन्होंने। फर्स्ट थी हमारे पास ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट।
फर्स्ट जो स्टेज थी, जो लेवल था फर्स्ट, उसके अंदर जो फर्स्ट थी स्टेज थी दैट इज़ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यानी कि जो ये हमारे पास स्टेज है इसमें बच्चा क्या करेगा, उसकी जो मोरालिटी है, जो भी वो सोचता है, जो भी वो सही और गलत सोचता है, वो किस पे डिपेंड करता है, फियर ऑफ पनिशमेंट पे। अगर फियर ऑफ पनिशमेंट पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है उसका जो नैतिकता का विकास है इस स्टेज में, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यानी उसको डर है, अगर डर नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। यानी क्या है, उसको आज्ञा का पालन वो तभी करेगा जब उसको किसी चीज़ का डर होगा। यानी कि अगर वो होमवर्क तभी करेगा जब उसकी पिटाई होगी। यानी कि मतलब अगर उसको डर है, अगर वो होमवर्क नहीं करेगा तो पिटाई हो जाएगी, ये बात मैं कहना चाह रही हूँ। उसको डर है, यानी मोरालिटी किस पे बेस्ड है, मोरालिटी कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट। यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की जो स्टेज है इसमें जो मोरालिटी है वो कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट। सेकंड यहाँ पे आता है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, और सेकंड इसका नाम है म्यूचुअल एक्सचेंज। पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन का मतलब है अगर आप मेरा ये काम करोगे तो मैं आपका ये काम करूँगा। यानी अगर आप बच्चे को बोलोगे कि हाँ आप शॉप से जाके कुछ सामान ले आओ, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। यानी क्या, कौन सी ये स्टेज होगी, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। मतलब वो अपना फ़ायदा देखने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होगी इस स्टेज में कि अगर मैंने इसके लिए कुछ किया है तो ये भी मेरे लिए कुछ करे, ऐसे मुफ्त में हम काम नहीं करेंगे। तो ये है हमारी पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और म्यूचुअल एक्सचेंज। इसका जो एक और नाम है दैट इज़ म्यूचुअल एक्सचेंज। तो ये तो बात हुई हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज की, लेवल की, जिसमें दो हमने लेवल पढ़े, कौन से, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और सेकंड पढ़ा हमने पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। अब हमारा जो सेकंड लेवल है दैट इज कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल को और क्या बोला जाता है, और इसका नाम है मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म भी इसको बोला जाता है। कन्वेंशनल लेवल जहाँ पे क्या आ जाए, कन्वेंशन आ जाए, रूढ़िबद्धता आ जाए, जो हमारी सोसाइटी है उसके लॉ आ जाएं, तो यहाँ पे बात की गई है मॉरल रियलिज्म की। इसके अंडर जो हमारे पास स्टेजेस आती हैं, जो फर्स्ट है दैट इज़ गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब कि बच्चा जो है वो अच्छा बनने की ट्राई करता है। जो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, जो लड़का है अच्छा बनने की ट्राई करेगा, जो लड़की है वो अच्छी लड़की बनने की ट्राई, अच्छी इन द सेंस कि मॉरल जजमेंट इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ अदर। इस लाइन का मतलब हुआ कि दूसरों को खुश करने के लिए जो जजमेंट वो लेते हैं, जो मॉरल जजमेंट उनकी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो दूसरों की इच्छाओं पे होती है कि दूसरे क्या सोचेंगे इस बारे में, सामने वाला इस बारे में क्या सोचेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं कि हम जो है वो अच्छे लगें, हमें गुड बॉय बोला जाए, हमें नाइस गर्ल बोला जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं इस लेवल में। जो लेवल है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। जो इसमें सेकंड इसमें स्टेज आती है वो है लॉ एंड ऑर्डर, और इसको और बोलते हैं लीगल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या बोला जाता है, जो ये हमारे पास सेकंड स्टेज है, इसमें बच्चों के लिए जो रूल होते हैं, जो लॉ होते हैं, समाज के कुछ रूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो उनके लिए क्या होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। यानी रूल आर एब्सोल्यूट, मतलब जो भी है वो रूल ही हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर बने हैं तो वो रूल ही हैं, मतलब वो सभी के द्वारा क्या होंगे, फॉलो किए जाएंगे।
अगर चोरी की है तो आपको जेल में जाना ही पड़ेगा, ये तो भाई रूल है। इसलिए मतलब ये जो सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल लेवल की, ये लॉ एंड ऑर्डर जो भी इस कैटेगरी के अंडर आएंगे बच्चे, वो उनमें ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो मोरालिटी पाई जाती है। थर्ड है हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है। यहाँ तक पहुँच मतलब बोला गया है इनके द्वारा कि यहाँ तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। ये जो हाईएस्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल जो हमारे पास लेवल है थर्ड, यहाँ तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। हालांकि कुछ तो फिफ्थ स्टेज तक ही रुक जाते हैं। जो हमारे पास फिफ्थ है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कुछ जो है फिफ्थ स्टेज या फिर सेकंड जो हमारे पास लेवल है वहीं तक रुक जाते हैं। कई जो 1-2% लोग होते हैं जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ऐसी होती है जिसे सैक्रिफाइस करने वाली, मतलब अपनी स्वार्थ भावना से सैक्रिफाइस, मतलब कि आप किसी का ना सोचें। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर होते हैं देशभक्ति के लिए, जो मतलब देश के लिए जान दे देते हैं, मतलब वो वाला लेवल है। महात्मा गांधी हो गए। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसका एक और नाम है मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। इसके और मतलब एक तो इसका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, सेकंड इज मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन से भी इसको जाना जाता है। इसके अंडर जो फर्स्ट हमारे पास स्टेज आती है दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, अब उनका जो डिसीजन होता है, जो उनका निर्णय होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता है। मतलब अब वो सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत, वो इम्पोज्ड नहीं होता है, वो किसी डर की वजह से नहीं होता है। जो मैंने यहाँ बताया पनिशमेंट ओबीडियंस, जो मोरालिटी होगी वो फर्स्ट लेवल में क्या होगी, किसी डर की वजह से होगी। किसी कोई हमें रिवॉर्ड दे दे, किसी का डर है तभी हम काम करेंगे, वो डर की वजह से मोरालिटी थी फर्स्ट स्टेज में। लेकिन जो लास्ट वाला है दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल, वो डर की वजह से नहीं है, वो टोटली इंटरनल है। जो मोरालिटी है वो टोटली इंटरनल है। इसमें बच्चे को पता है कि रूल आर नॉट रूल, मतलब कि रूल को क्या चेंज भी किया जा सकता है। अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला गया है तो वो झूठ नहीं कहलाता है। यानी वहाँ क्या है, जान बचाना क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ये जो स्टेज है जो लेवल है, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। रूल को चेंज किया जा सकता है, रूल एब्सोल्यूट नहीं है। जो इसका सेकंड स्टेज आता है दैट इज यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो डिसीजन लेता है, जो बच्चा डिसीजन लेता है, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल आर नाउ बेस्ड अपॉन हिज कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, महात्मा गांधी हो गए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं वो हो गए, वो अब जो डिसीज़न लेते हैं वो बिल्कुल मतलब कॉन्शियसनेस से, चेतना के साथ। अब वो किसी के दबाव में नहीं है, या फिर उनको ये भी पता है कि रूल क्या होते हैं और किस टाइम रूल को चेंज किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर झूठ बोला जाए तो किस सिचुएशन में झूठ बोला गया ये देखा जाएगा। यानी कि ये जो लेवल है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, ये एक हाईएस्ट लेवल है किसका, मोरालिटी का। यहाँ तक कुछ ही लोग जो हैं वो पहुँच पाते हैं। ये थी हमारे पास क्या, लेवल एंड स्टेजेस किसकी, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट। अब इन्हीं की एक स्टूडेंट थी दैट इज नाम था उनका कार्ल गिलिगन। ये इनकी एक स्टूडेंट थी, इन्होंने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब है इस थ्योरी की आलोचना की। अब क्या होता है कि जो कोई मतलब थ्योरी जिन्होंने डेवलप की या कुछ भी चीज़ हो, सभी को अच्छी नहीं लग सकती। कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी अगर रह गई हो तो आलोचना होती ही है। तो क्या है, जो क्रिटिसिज्म किया वो कार्ल गिलिगन ने किया, वो किस बेस्ड पे किया
क्या क्या उन्होंने बोला कि इस थ्योरी में क्या है, तो वो बात थी उन्होंने की, एक बात की जेंडर की और दूसरी बात की कल्चर की। यानी उन्होंने बोला कि एक जेंडर बाइज थ्योरी है, यानी यहाँ पक्षपात किया गया है। कैसे? क्योंकि जो कोहल वर्क थे उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 72 स्टूडेंट या बॉयज़ को लेके काम किया, सिर्फ उन्होंने क्या किया, बॉयज़ को ही कंसिडर किया, सिर्फ बॉयज़ के बारे में ही बात की। तो उन्होंने बोला कि जो लेडीज़ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो किसी भी सिचुएशन में बॉयज़ से अलग सोचती हैं, वो रिलेशनशिप को, वो केयर, वो जो है वो ज़्यादा करती हैं, रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। वो ज़्यादा, अब ऐसा नहीं बोल सकते, बॉयज़ भी इमोशनल होते हैं, लेकिन उनमें जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो किस सिचुएशन में कैसे सोचेंगी। अगर सिर्फ आप बॉयज़ को लेके चले हो और बॉयज़ को स्टडी करके आपने ये 3 लेवल्स दिए हैं, 6 स्टेजेस दी हैं, तो इनका जो मतलब अगर गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अलग हो सकता है। यानी उन्होंने जो आलोचना की वो की जेंडर बाइस पे, और एक और उन्होंने आलोचना की किस पे, ये कल्चर बाइस्ड भी है। कल्चर बाइस्ड कैसे है? क्योंकि ये जो थ्योरी थी, ये जो स्टूडेंट थे, ये अमेरिका के थे, मतलब जो स्टडी की गई, जो स्टूडेंट थे वो अमेरिकन स्टूडेंट थे, मतलब एक तरह से कल्चर वाइज्ड भी सिर्फ अमेरिकन स्टूडेंट को ही क्या कंसीडर किया गया। यानी इन्होंने इसकी आलोचना की। कार्ल गिलिगन के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि किस किस बेस पे, एक जेंडर बेस पे, एक कल्चर बेस पे, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो कोहल वर्क की और पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस की। आई होप कि आपको ये जो डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो या आपको लगता हो कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा और हम रिप्लाई उसका करेंगे। थैंक यू।